एक मिनट एक मिनट। मैं शहबाज बलोच, मैं ख़ुद एक तलबा हूँ और हम यहाँ पे आए हैं। हमारे जो मुतालबात, जायज़ मुतालबात, हमने उसके ख़िलाफ़ कल एक पुरअमन एहतजाज की। हम गवर्नर हाउस रोड के सामने बैठे हुए थे तो पुलिस आके हमें ज़दकोब की, हमारे साथियों को गिरफ़्तार किया और हमारे साथियों को ज़ख्मी की। हत्ता कि हमारे साथी इस हद तक ज़ख्मी हुए कि वो उनका कल डॉक्टर यही कह रहे थे कि उनका बाकायदा उन्हें MRI के लिए ले जाया गया और वहाँ पे फायरिंग हुई, पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और शेलिंग्स हुई पुलिस की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि अगर फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे आए प्रेस क्लब के सामने मेरे ख्याल से तमाम जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको आईनी हक है कि वो प्रेस क्लब के सामने वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रेस क्लब बनी हुई इस चीज़ का, मगर बदकिस्मती से अफसोस की बात है कि यहाँ पे भी पुलिस मुसलसल आके यहाँ पे हमें ज़दकोब की। हमारे दोस्तों को यहाँ से भी उन्होंने गिरफ़्तार किया। हमारे तकरीबन 100 से ज़ायद दोस्त गिरफ़्तार है अब तक और हम तब तक हमारी एहतजाज जारी रहेगी जब तक हमारे दोस्तों को रिहा नहीं करेंगे। अगर हमारे दोस्त रिहा नहीं होंगे तो हम इससे भी बड़ा तवानाई और क़ुव्वत के साथ तलबा हम इनके ख़िलाफ़ ज़रूर मज़म्मत करेंगे। शुक्रिया। जी, मेरा नाम सादिया बलोच है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल बलोच हमारा माशरा बिल्कुल एक कबायली माशरा है। बलूचिस्तान बहुत ही कबायली और रवायती है हर हवाले से, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि आज आप देखिए फ़ीमेल स्टूडेंट्स पूरी रातों को बैठी हुई हैं सिर्फ़ अपने हकूक़ की खातिर। अब वो हमें कहते हैं, कल हमें गवर्नर ने कहा आप घर की ज़ीनत हैं, आप घरों को चली जाएं। कितनी अफसोस की बात है, दुनिया चाँद पर पहुंच गया है, औरतें चाँद पर पहुंच गई हैं और वो हमें कह रही हैं कि आप घरों पर बैठ जाएं और आप हमें फिर मारते भी हैं। हमारी कल फ़ीमेल स्टूडेंट्स को मारा गया, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ नारवैया सलूक किया गया, हमारे फ्यूचर को तबाह किया गया। फिर तो इसका ये मतलब है कि हम तालीम हासिल ना करें। आप फ़ीमेल्स को रोक रहे हैं। आप शरह यहाँ की देख लें, बलूचिस्तान का लिटरेसी रेट देख लें वो कितना है, और फिर भी आप हमें कह रहे हैं कि आप घरों में बैठ जाएं और फिर ये पुलिस ये रवैया अख्तियार कर रही है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। फिर ये हमारा माशरा कबायली नहीं है, ये यहाँ का निज़ाम कबायली है। क्या कहेंगी कि कल जिस तरह से ख़वातीन पर भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो इस अमर को कैसा देखती हैं? ख़वातीन को जो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है तो वो फ़र्क तो नहीं पड़ा। स्टूडेंट और मुज़ाहमत की सूरत में वो फ़ीमेल स्टूडेंट वापस आ गई, बल्कि ये बताया गया स्टूडेंट्स को, ये पैगाम पुलिस और हुकूमत की तरफ की जानिब से गया कि आप इस मुल्क के कमतर शहरी हैं, आपको तालीम का भी हक़ नहीं दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप बलूचिस्तान से हैं और आप फ़ीमेल हैं तो आपको और मज़ीद पीछे रखा जाएगा, ना कि आपको राह फराहम की जाएगी। को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के मैं गुलाम बलोच BSO का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। कल भी प्रोटेस्ट हुआ है, उसकी तशद्दुद हुआ, क्या कहेंगे इस अमल के? इस अमल की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। महज़ब दुनिया में इस तरह नहीं होता। जिस तरह जाम हुकूमत ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पे जिस तरह रवायत को बरकरार रखते हुए यहाँ पे तलबा के साथ जो तशद्दुद किया है, मैं समझता हूँ कि प्रेस क्लब दुनिया का वो वाहिद जगह है जहाँ पे पुरअमन लोग आते हैं और एक वेल जो एजुकेटेड हैं वो आते हैं, हर मतबा फ़िक्र से लोग आते हैं। उनके ऊपर प्रेस क्लब के सामने तशद्दुद करना और उनको गिरफ़्तार करना जितना भी मज़म्मत की जाए कम है। हम अभी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे दोस्तों को बिलफौर रिहा किया जाए, अदरवाइज़ हम सख्त से सख्त फैसले लेने पे मजबूर होंगे। तलबा यहाँ पे भूख हड़ताली कैंप में भी बैठेंगे, तादाद मरबूत हड़ताली कैंप में भी बैठेंगे। हम अपने इस एहतजाज को वसअत देने के लिए कौमी शाहराहों की बंद करने की तरफ भी जाएंगे। ये हमारा मुतालबा यही होगा कि फिलफौर हमारे दोस्त रिहा किए जाएँ। उसके बाद हमारा मुतालबा ये है जिसने हमारे ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर जो तशद्दुद किया है, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको कानून की कटघरे में लाया जाए।
बंद करो, जगह नहीं है। बंद करो यार, बंद करो। तुम लोग इंसान हो क्या हो? शर्म करो। लीडरशिप की फुकदान। आगे इस तरफ यार, इस तरफ देखो, यार इस तरफ देखो, आप लोग इस तरफ देखो, सब अपने चेहरे दिखाओ, इस तरफ देखो, मेरे की तरफ अपने चेहरे दिखाओ यार। बंद कर यार, सीधा से बंद कर, खून हो रहा है यार। बंद